और आगे महाराज बिंदु सरोवर पर करदम ऋषि रहते हैं। ध्यान देना, बिंदु सरोवर यहाँ गुजरात में पड़ता है। गुजरात में बिंदु सरोवर है, इसको मातृ गया भी कहते हैं। पिता के कुल का श्राद्ध होता है जो गया बिहार में है, पुराणों में ऐसा प्रमाण है। पिता के कुल का श्राद्ध होता है वहां बिहार में, और माता के कुल का श्राद्ध होता है बिंदु सरोवर पर, जो यहाँ गुजरात में है। जिस बिंदु सरोवर पर करदम जी ने तपस्या करी थी। करदम किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया उसे कहते करदम। क्यों? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, ये एकादश जब भगवान में लग जाती है तो उसी का नाम तो एकादशी, वही तो करदम है। जो इंद्रियों के अनुसार चलते हैं वो मनुष्य नहीं है। इंद्रियों ने कहा ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, वो मनमुखी जीव है। पर जो इंद्रियों को बस में करके संयमित रहता है वो कौन है? बोले करदम, जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया। अब इंद्रियों पर विजय पा लिया तो एक दिन बैठे हुए थे महाराज, और बैठे बैठे मन में विचार कर रहे, बोले मेरा विवाह हो जाए। अब ध्यान दो, भगवान का भजन जैसे करोगे वही इच्छा पूरी कर देंगे। आचार्य चरण कहते हैं जैसे ही भगवान करदम जी के आगे प्रकट हो गए, बोले करदम जी मांगो, क्या मांगते हो? करदम जी कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, क्या लेंगे? तुम्हारा दर्शन हो गया, आप करेंगे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, हमें याद है जब तुम तपस्या कर रहे थे तो मन में इच्छा चल रही थी, बोले शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। आवाज जोड़कर करदम जी कहते हैं जब तुम्हें पता है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, पर प्रभु विवाह तो हम करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या? हमारे विवाह के बाद आप हमारे पुत्र बनकर आओ, आपको हमारा पुत्र बनकर आना पड़ेगा, तब तो हम विवाह करेंगे। भगवान ने वरदान दिया, जाओ करदम जी, मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा। और जब करदम जी को विवाह के लिए राजी कर लिया, महाराज मनु की पुत्री है महाराज जी देवहूति, देवहूति को लेकर गए करदम जी के आश्रम में बिंदु सरोवर। और करदम जी ने जैसे महाराज मनु को आते देखा, मनु महाराज ने ऋषि कुमार को प्रणाम किया, जय हो सरकार आपकी जय हो, प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया महाराज को आसन दिया। करदम जी ने महाराज को आसन दिया और साथ में बिटिया लेके आए देवहूति, उसे भी आसन दिया। और करदम जी ने जैसे ही महाराज मनु को आसन दिया तो महाराज मनु तो बैठ गए, पर देवहूति नहीं बैठी। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव देवहूति क्यों नहीं बैठी? देवहूति को बैठना था। बोले देवहूति पवित्र स्रोतनिष्ठ धर्मनिष्ठ पिता की पुत्री है। क्यों? क्योंकि बेटी पर एक नहीं 2 कुलों का दायित्व है। पुत्री पवित्र किए कुल 2, लड़का तो एक कुल को तारेगा, लड़की 2-2 कुलों को तारती है। उसको पता है आज अगर इनके दिए आसन पर मैं बैठ गई तो मेरे पिताजी की कीर्ति कौमदी कलंकित हो जाएगी। क्यों? आसन तो मिल गया बैठने के लिए। शास्त्र कहते हैं नारी को पति के द्वारा दिए हुए आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। और आजकल की माताएं तो फिर विचित्र रही है, अभी तो बैठे, पर ये तो देवहूति थी। आप औरों की नहीं कह रहे, ऐसा ना समझिए, वो तो हम दूसरी जगह कथा करवे गए थे, वहां की कह रहे। जैसे महाराज देवहूति ने देख लिया कि कहीं दिया। एक तरफ शास्त्र कहता है कि नारी को पति के द्वारा दिए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए, एक तरफ कहता है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। इस समय देवहूति के आगे दोनों पक्ष खड़े हैं, ये मेरे होने वाले पति हैं, आज मैंने इनकी आज्ञा नहीं मानी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो सकता है, क्योंकि मेरे होने वाले पतिदेव हैं। और आज इनके दिए आसन पर मैं कदाचित बैठ गई तो धर्मशास्त्रों की मर्यादा खंडित हो जाएगी, मेरे पिता की कीर्ति कौमदी कलंकित हो जाएगी। तो उसने कहा क्या करूं, मेरे दोनों धर्म बच जाएं। तो उसने हाथ को लिया, तो हाथ तो रख लिया आसन पर और स्वयं नीचे बैठ गए। करदम जी ने देखा, गदगद हो गए, बोले पवित्र धर्मनिष्ठ नारी है, क्योंकि पति की आज्ञा है इसलिए आसन पर रख दिया हाथ। होने वाले पति हैं और पति के आसन पर नहीं बैठना, इसलिए स्वयं नीचे बैठ गई। महाराज देखा, करदम जी ने गदगद हो गए, धन्य है ये मेरी धर्मपत्नी बनने। ब्राह्मण जानते हैं
हाथ जोड़कर कहती स्वामी ये फेरा जो मैंने आप अग्नि को साक्षी मानकर लिया है ये है धर्म का फेरा। और जानते हो आज से केवल मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, कोई आपसे पूछे ये कौन है तो मैं पत्नी नहीं हूं, आज के बाद मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। आज से मैं आपकी धर्म की पत्नी। हाथ जोड़कर स्वामी कहते देवी अब दूसरे फेरे में तो हम आगे चले जाएं। नारी कहती बोले नहीं दूसरे में मैं आगे जाऊंगा। उसने दूसरा फेरा आगे बढ़कर अग्नि का लिया। पति ने पूछा देवी ये फेरा किस बात का लिया? हाथ जोड़कर कहती स्वामी ये दूसरा फेरा है अर्थ का। क्यों? बोले आप अर्थ को कमाकर ला सकते हो पर वेदों में एक तरफ लिखा है पुरुष सूक्त, विद्वान जानते हैं, और दूसरी तरफ लिखा है श्री सूक्त। अरे जब एक तरफ पुरुष सूक्त लिखा है तो दूसरी तरफ नारी सूक्त करना था, पर नारी सूक्त नहीं लिखा, श्री सूक्त लिखा है। क्यों? स्त्री केवल स्त्री नहीं है, नारी स्त्री है, नारी घर की लक्ष्मी है। ईंट गारों से तो केवल मकान बनता है, पर नारी जब अपनी भावनाओं से सजाती है तो वो मकान मकान नहीं रहता, वो घर घर नहीं रहता, वो स्वर्ग और वैकुंठ बन जाता है। उसकी कुटिया में कभी रामकृष्ण जन्म लेकर आते हैं। आज जोड़कर कहती स्वामी ये दूसरा फेरा जो मेरा है ये अर्थ का है, आप अर्थ कमा कर लाओगे। आप जब अर्थ को मेरे हाथ में रखोगे ना तब ये अर्थ अनर्थ होने से बच जाएगा ना। पति कहता है तीसरे फेरे में? बोले तीसरे में भी मैं ही आगे जाऊंगी। और तीसरा फेरा लिया। पति पूछता ये किस बात का लिया? बोले स्वामी धर्म अर्थ और काम। बोले नाथ सृष्टि का कोई भी कार्य करने जाओ, वंश की वृद्धि करने जाओ तो मेरी आज्ञा अवश्य लेना, मेरा सहयोग लेना। 3 फेरे हो गए। पति कहता चौथे में भी तुम ही चली जाओ। तो 3 तो ले ही ले, चौथे में और चली जाओ। हाथ जोड़कर भारत की नारी कहती है नहीं स्वामी स्त्री धर्म में आगे हो सकती है, इसलिए स्त्री अर्थ में आगे हो सकती है, स्त्री काम में आगे हो सकती है, पर नारी का मोक्ष पति के बिना नहीं हो सकता। अरे आप आगे होगे ना तब मेरा मोक्ष होगा, आपके बिना मेरा कोई मोक्ष नहीं है। आपको ही जाना पड़ेगा मेरी मोक्ष के मार्ग के लिए। क्यों? आज वर्तमान समय में माताएं भी व्रत का वेश ले लेती हैं, कहीं कल्पवास आदि करती हैं। हमारी बात को कान खोलकर सुन लेना, पूज्य गुरुदेव की कृपा से शास्त्रों में कितने प्रमाण बता देंगे। स्त्री को किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। आजकल तथाकथित लोग भटका देते हैं, बोले गुरु नहीं बनाओ सो होगा। गुरु बनाना चाहिए पर पहले गुरु भी गुरु ही हो। नारी की 3 अवस्थाएं स्वतंत्र नहीं है। बेटी जन्म लेती है तो माता पिता के संरक्षण में रहती है, उसका विवाह हो जाता है तो पति के संरक्षण में रहती है। और वही बिटिया जब वृद्ध हो जाती है, वही नारी जब वृद्ध हो जाती है 80 वर्ष की, और 80 वर्ष की नारी से पूछो आप कभी जाकर माता जी कथा सुनने चलोगी, तो माता जी क्या कहती है? महाराज जी इच्छा तो बहुत है, तो बेटा से पूछ लो। तो माता जी आप बेटा से पूछोगे? नहीं महाराज जी यही मर्यादा कहती है, आज मेरा बेटा है उसका अंकुश है मेरे ऊपर। मैं बालिका थी तब पिता का अंकुश था, युवा हुई तो मेरे पति का अंकुश था, अब मैं वृद्धावस्था की ओर जा रही हूँ, मेरे पुत्र पौत्रादिकों का अंकुश है। इसलिए बंधुओं उसके लिए स्वतंत्र नहीं। इसलिए देवहूति ने जब 7 फेरे लिए और करदम देवहूति बिंदु सरोवर पर जब आए तो महाराज धन्य है माता देवहूति, आते ही समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी 60,000 वर्षों की समाधि, ऐसी वैसी समाधि नहीं लगी, 60,000 वर्षों की समाधि लग गई। पर वो देवहूति माता कहीं नहीं जा रही। वो क्या करती है? वस्त्र गीला कर लेती है, बिंदु सरोवर में स्वामी जी के अंग को पहुंचती है, वृद्ध हो गई, शरीर जर्जर हो गया। 60 वर्ष के बाद जब नेत्र खुले तो क्या देखती है? आज विदुर जी करदम जी क्या देखते हैं? 60 वर्ष के बाद उनके आगे एक ऐसी नारी खड़ी है जो बिल्कुल वृद्ध हो चुकी है, जिसके शरीर की एक एक हड्डियां दृश्य हो रही हैं, दिख रही हैं। करदम जी ने पूछा देवी तेरा परिचय क्या है, कौन है? हाथ जोड़कर कहते स्वामी उस दिन को याद करो, 60,000 वर्ष पहले मेरे पूज्य पिताजी महाराज मनु मेरा हाथ आपके हाथ में देकर गए थे। मैं आपकी वो धर्म पत्नी हूँ। और ये जो सुना तो एकदम आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, नेत्र से अश्रु गिरने लगे।
अरे देवी आज तक तूने मेरी प्रतीक्षा करी। वो हाथ जोड़कर कहती स्वामी 60,000 वर्षों की तो क्या चले, इससे अधिक समय भी बीत जाता तब भी मैं तो 16 वर्ष की तो हो गई महारानी देवहूति और 20 वर्ष के करदम भी होकर निकले और अपने मन से ऐसा विमान प्रकट कर दिया और कहा तुझे संसार के सारे ऐश्वर्यों को प्रदान कर दूंगा। चल सारा ऐश्वर्य दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कालांतर में इनके यहाँ 9 बेटियां हुई और 9 बेटियों के बाद भी करदम जी ने घर नहीं छोड़ा। परीक्षित ने पूछा वरदान दिया था कि घर छोड़ देंगे, बोले नहीं नहीं, वरदान ये दिया था कि बेटा होगा तो घर छोड़े, बेटी होगी तो नहीं। तो बोले करदम जी के यहाँ 9 बेटियां तो हो गई, अब 10वें के रूप में स्वयं भगवान अवतार लेकर आने वाले हैं। सांख्य शास्त्र की मर्यादा को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए भगवान आने वाले हैं और 10वें के रूप में जैसे ही भगवान कपिल का प्रागट हो गया, बोलिए कपिल भगवान की। जैसे ही कपिल का प्रागट हुआ गदगद हो गए। आज महाराज दर्शन करके गए।